जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एक तरफ जहां बात बनती हुई दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ मामला और उलझता नजर आ रहा है। मैं बात कर रही हूं एनडीए और महागठबंधन की। एनडीए में मामला अटका हुआ है चिराग पासवान के कारण। वो 35 सीटें चाहते हैं, कुछ खास सीटें भी चाहते हैं जो कि इस वक्त जदयू के पास है या फिर जीतनराम मांझी के पास है। उस पर चिराग पासवान की नजर है। बीजेपी उन्हें 25 सीट देना चाहती है। तो यही जद्दोजहद चल रही थी। नित्यानंद राय बार बार उनसे मिल रहे थे, 5 बार मिल चुके हैं और अब चिराग पासवान ने एक बयान दिया है जिससे संकेत मिल रहे हैं कि बात बन रही है। उन्होंने कहा है कि सीटों पर फैसला जल्द होगा और अब सम्मानजनक बात होने लगी है, यानी कि ऐसी बातें होने लगी है जिस पर चिराग पासवान मानने वाले हैं, मान सकते हैं। अब चाहे वो कुछ भी हो, उन्होंने जो मांगा है वो मिल रहा हो या फिर उन्हें अपनी मांगे कम करनी पड़ रही हो, लेकिन चिराग पासवान ने ये संकेत दिया है और ये एनडीए की तरफ से कहा गया है 13 अक्टूबर को सीटों की घोषणा होगी, जो उनकी एनडीए के अंदर सीट बंटवारे की घोषणा की जाएगी। लेकिन महागठबंधन में इस वक्त मामला और उलझा हुआ लग रहा है, जिसमें खासतौर से कांग्रेस और राजद के बीच में सीटों की संख्या की तो बात एक तरफ है, जिसमें लगभग कहा जा रहा है कि 59 सीटों पर राजद मान गई है, लेकिन इनके बीच में 5 सीटें लड़ाई का बड़ा कारण बनी हुई है। 5 सीटें ऐसी हैं जिनको न तो राजद छोड़ने को तैयार है, न कांग्रेस छोड़ने को तैयार है, और स्थिति ऐसी है कि राजद ने तो एक उम्मीदवार की घोषणा पहले ही कर दी है और इनमें से कुछ सीटें तो सीमांचल में ही पड़ती है। और सीमांचल को लेकर झगड़े पर तो हम कई दिनों से बात कर रहे हैं कि राजद और कांग्रेस सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं, लेकिन फिलहाल ये 5 सीटें कौन सी हैं जिनको लेकर झगड़ा बना हुआ है? बैसी जो पूर्णिया में है, बहादुरगंज किशनगंज में है, रानीगंज अररिया में है, कहलगांव भागलपुर में है और सहरसा। ये सीटें हैं 5 सीटें जिन पर राजद और कांग्रेस अपना अपना हक चाहते हैं। अब पहले से ही रानीगंज, सहरसा और बैसी, इस पर पिछली बार राजद ने चुनाव लड़ा था। कहलगांव और बहादुरगंज में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, हालांकि कोई भी इनमें से नहीं जीत पाया। अब इन सीटों पर दोनों पार्टियों की नजर है और उन्हें लगता है कि इस बार चांस भी बन सकता है जीतने का। राजद चाहती है कि कांग्रेस कहलगांव और बहादुरगंज छोड़ दे, क्योंकि कहलगांव पर राजद की पहले से नजर है और कहलगांव में राजद ने कैंडिडेट भी ढूंढ लिया है। झारखंड के मंत्री है संजय यादव, उनके बेटे हैं रजनीश यादव। जो राजद है वो रजनीश यादव को कहलगांव से उतारना चाहती है और यहां तक कि तेजस्वी यादव ने कहलगांव से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी की, जो कि कांग्रेस को पसंद नहीं आया था, क्योंकि इस तरह राजद ने अपना उस पर अधिकार जताना शुरू कर दिया कि कहलगांव तो हमारा ही है और वहां से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। तो ये तनातनी तो कब से इनके बीच में चल ही रही है। अब कांग्रेस कह रही है कि अगर हम ये 2 छोड़ेंगे तो तुम हमें रानीगंज, सहरसा और बैसी दो। राजद जो है इन तीनों सीटों को छोड़ दे। तो यही बात है, राजद इसे छोड़ना भी नहीं चाहती है। राजद कांग्रेस से ये दोनों सीटें भी लेना चाहती है। तो 5 सीटों को लेकर तो मामला बहुत ज्यादा अड़ा है। समस्याएं सिर्फ ये नहीं है, समस्याएं तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, लेकिन इनको लेकर मामला अड़ा हुआ है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 3 सीटें जो हैं वो सीधे सीधे सीमांचल से हैं और सीमांचल इन दोनों को ही बहुत पसंद है, इसीलिए इनके बीच में झगड़ा है। और देखिए कांग्रेस ने अभी क्या किया है, कांग्रेस ने अपने 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। अब उसमें इन्होंने अपने जो इनके विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद, उनके लिए उनका नाम जारी कर दिया। दूसरा राजेश राम जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है कुटुंबा से, उनके लिए भी इन्होंने 25 सीटों पर नाम घोषित कर दिया है। जो शकील अहमद है वो तो कड़वा से लड़ेंगे, कुटुंबा से लड़ेंगे। अब कुटुंबा पर नजर इनकी भी है, राजद की। इन्होंने भी एक उम्मीदवार रखा हुआ है सुरेश पासवान। और पिछले दिनों जब राजेश राम गए थे कुटुंबा में, और वो 2 बार से वहां पर है विधायक, एंटी इनकम्बेंसी तो उनके खिलाफ है ही, लेकिन उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी और नारेबाजी में वो लोग भी दिखाई दिए जिनके हाथ में राजद का झंडा था। यानी कि राजद जो है वहां राजद के कार्यकर्ता समर्थक अब जिसमें ने भी भेजे थे, लेकिन काम तो हो रहा था कांग्रेस के खिलाफ। और हंगामा इतना हुआ कि राजेश राम जिस कार्यक्रम के लिए गए थे उसमें भी वहां पर बोल नहीं पाए ठीक से और उनको निकल कर आना पड़ा। लेकिन इस ऐसे में कांग्रेस ने क्या किया कि 25 की लिस्ट में सबसे पहले उन्हीं का ही नाम दे दिया, यानी कि साफ बता दिया कि हम ये नहीं देने वाले हैं। तो ये जो चल रहा है, इशारों ही इशारों में बताया जा रहा है कि हम सीटें नहीं देने वाले हैं,
हम ये मांगने वाले हैं। तो ये खेल चल रहा है राजद और कांग्रेस के बीच में, जिसके कारण अब बात ये आ गई है कि कांग्रेस ने कह दिया है कि अब जब राहुल गांधी आएंगे तब सीटों पर फैसला होगा, तब कोई घोषणा होगी। अब राहुल गांधी हालांकि आ चुके होंगे जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में था, लेकिन अभी वो सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए हैं। हो सकता है आराम कर रहे हो घर में, या फिर हो सकता है रास्ते में हो, अभी पहुंचे ना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यही लगभग तारीख 9-10 तारीख तक उनका आना बताया जा रहा था। तो जब भी वो सार्वजनिक तौर पर नजर आए राहुल गांधी, तो कांग्रेस उसके बाद ही तय करेगी कि क्या फैसला लेना है। अभी कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल, जो कि इन्होंने पर्यवेक्षक बनाए हुए हैं, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और अधीर रंजन चौधरी, ये लोग पहुंचे थे लालू यादव से मिलने के लिए। लगता है जो तेजस्वी यादव है उनसे बात नहीं बन पा रही है, तो लालू यादव से मिलने पहुंचे थे। अभी राजद की भी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है, जिसमें कई चीजें फाइनल की गई और कह दिया गया कि लालू यादव भी इस पर अंतिम फैसला लेंगे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो वो ही फैसला लेंगे, लेकिन इनके बीच में सीटों का बंटवारा कब होगा, कब घोषणा होगी, इसको लेकर कोई तारीख नहीं आई है। उधर से मुकेश सहनी भी है, जो कि उनका अपना ही जोर लग रहा है। वो 30 सीटें चाहते हैं, डिप्टी सीएम भी बनना चाहते हैं, और कम से कम 30 नहीं तो 20 सीटें मिले, ये कहना है। कांग्रेस देना चाहती, कांग्रेस ही महागठबंधन उन्हें देना चाहता है 12 से 15 सीटें, और उन्होंने अपना अलग राग अलापा है। बीजेपी से उनको ऑफर मिल रहा है, ऑफर ये मिल रहा है कि आपको हम जीतने वाली सीटें देंगे। ये नहीं है कि 20-20, 30 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन जो मिलेंगी वो जीतने वाली सीटें मिलेंगी। उनको बीजेपी अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही है। तो राजद का जो घमासान, जो इतनी इनकी सीट बंटवारे की बैठकें हुई थी जिनमें मामला नहीं सुलझ पाया है, वो मामला अब भी नहीं सुलझ पा रहा है। और हो सकता है कि फ्रेंडली फाइट की नौबत आ जाए। और फ्रेंडली फाइट का मतलब यही होता है कि कोई सहमति नहीं बन पाई है, झगड़ा बना हुआ है, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ था। अंतिम तक अघाड़ी में कोई फैसला नहीं हो पाया था, और फ्रेंडली फाइट की ही बात आ रही थी। कुछ सीटों पर जो अघाड़ी है, अघाड़ी के एक से ज्यादा दलों ने उम्मीदवार उतारे हुए थे, आपस में ही लड़ रहे थे। तो ये इसको ये फ्रेंडली फाइट कहते हैं, लेकिन ये फ्रेंडली फाइट होती नहीं है। इसका मतलब ये है कि झगड़ा चरम पर पहुंच गया, कोई समाधान नहीं निकला। और हो सकता है कि बिहार में भी ये देखने को मिले, क्योंकि बात सिर्फ हार जीत की नहीं है, बात तो ईगो की भी आ गई है कि अब कांग्रेस को भी लगने लगा है कि हम भी कुछ है बिहार में। हमारे राहुल गांधी इतनी बार आ गए, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, ऐसे में हमें भी अच्छे से बार्गेन करना है। और फिर अब कांग्रेस की लीडरशिप भी बदल गई है, कृष्णा लवरू, राजेश राम आ गए हैं। पहले थे अखिलेश प्रसाद सिंह, जिनके साथ राजद का इतना तनाव नहीं होता था। ऐसे ही नहीं, राजद जो है राजेश राम की सीट पर अपना दावा कर रही है। राजेश राम से भी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि उनका राजद के साथ कोई संबंध नहीं है, निकटता नहीं है, और वो पूरा आलाकमान से एकदम निर्देश पार कर चलने वाले हैं, सीध की नाक की सीध में चलने वाले। आलाकमान ने कह दिया तो कह दिया, करना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति है, दोनों के बीच में झगड़ा है, और झगड़े के कारण छोटे दल भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनकी सीटों का भी फैसला ठीक से नहीं हो पा रहा है। हालांकि अब इंतजार करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त इनके पास है नहीं, क्योंकि नामांकन का समय भी आ जाएगा। 17 तारीख को पहला नामांकन होना है, तब तक आपको कम से कम पहले नामांकन वाली सीटों पर तय करना होगा और उम्मीदवार उतारना होगा। तो यही स्थिति होने वाली है। झगड़ा अगर जल्दी सुलझा, किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर किसी ने किया तो सुलझेगा झगड़ा, नहीं तो फिर आपको फ्रेंडली फाइट ही देखने को मिलेगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।